वो अचानक मेरे कमरे में मेरे गुब्बारों वाला कपड़ा खराब करने आ गया। और फिर जो उसने मेरे साथ किया, मैं पूरी रात सोचती रही। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, घर में खामोशी थी, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, और मैं आईने के सामने खड़ी अपने नए सूट को देख रही थी, वही गुब्बारों वाला रंग बरंगा सूट जो मैंने खास आज के लिए पहना था। मैंने अभी बाल खोले ही थे कि अचानक दरवाज़ा जोर से खिला। ओहो, आज तो बड़ी तैयारी हो रही है। मैं चौंक गई। दरवाजे पर वो खड़ा था, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट और आंखों में वही पुरानी चमक। मैंने फौरन दोपट्टा संभाला। आप अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? वो आराम से अंदर आते हुए बोला। अगर नॉक करता तो इतना खूबसूरत मंजर कैसे देखता? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने नजरें चुरा लीं। वैसे ये गुब्बारों वाला कपड़ा? वो मेरे करीब आते हुए बोला। बहुत खतरनाक लग रहा है। मैंने हंसी दबाते हुए पूछा। कपड़ा भी खतरनाक होता है क्या? वो फौरन बोला। जब पहनने वाली इतनी खतरनाक हो तो कपड़ा भी बेकाबू हो जाता है। अब मेरा चेहरा गर्म होने लगा था। वो मेरे करीब सोफे पर बैठ गया और मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। क्या हवा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। सोच रहा हूँ अगर ये गुब्बारे फट गए तो क्या होगा। मैंने फौरन किशन उठाकर मारने की कोशिश की। शर्म नहीं आती आपको? वो जोर से हंस पड़ा। मैंने तो सूट के डिज़ाइन की बात की थी, तुम कहाँ पहुँच गई? मैं शर्म से पानी पानी हो गई। कमरे का माहौल अजीब सा मज़ेदार बनता जा रहा था। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था और मैं हर बार फंस जाती। फिर अचानक वो उठा और मेरे बालों के करीब आकर बोला, ये खुशबू आज तो किसी को दीदा कर देगी। मैं फौरन एक कदम पीछे हुई। आप बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं, वो आहिस्ता से बोला, और तुम बहुत ज़्यादा शर्माती हो। मेरा दिल अजीब सा होने लगा था। फिर उसने अचानक कहा, ज़रा करीब आओ, एक चीज़ दिखानी है। मैं हिचकिचाते हुए करीब गई। तो वो फौरन बोला, देखो तुम्हारे कपड़े पर कुछ लगा हुआ है। मैं घबरा गई। कहाँ? वो हंसी रोकते हुए बोला, यहाँ थोड़ा और करीब आओ। मैं जैसे ही करीब गई, वो अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे कुछ नहीं लगा, मैं तो बस तुम्हें करीब बुलाना चाहता था। आप ना, मैं गुस्सा बनाते हुए बोली। वो हंस रहा था और मेरी हालत खराब हो रही थी। उसी दौरान बाहर जोर की आवाज़ आई। मैं डर गई और फौरन उसके करीब आ गई। वो शरारती अंदाज में बोला, ओह डर भी जाती हो? मैंने फौरन खुद को अलग किया। मैं नहीं डरी। वो हंसकर बोला, अच्छा, फिर अभी मेरा हाथ इतनी जोर से किसने पकड़ा था? मैं खामोश हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वैसे तुम्हारी ये आदत बहुत खतरनाक है। कौन सी? मैंने पूछा। वो बोला, पहले करीब आ जाना, फिर शर्माना। अब तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो सोफे पर बैठ गया और मुझे भी साथ बैठने का इशारा किया। एक बात पूछूं? वो बोला, किया। अगर मैं कहूँ आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तो क्या मिलेगा? मैंने फौरन जवाब दिया, कुछ भी नहीं। वो हंसा, इतनी कंजूस। मैंने शरारती अंदाज में कहा, तारीफ सच्ची हो तो सोच सकती हूँ। वो मेरी तरफ झुककर बोला, फिर तो मुझे इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। मेरी सांसें तेज होने लगीं। आप बाज नहीं आएंगे ना? मैंने कहा। वो हंस पड़ा, जब तुम इतनी प्यारी तरह शर्माओगी तो शायद नहीं। उसी वक्त अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ओह अल्लाह, मेरे मुंह से निकला। अगले ही लम्हे उसकी आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं यहीं हूँ। अंधेरे में उसकी आवाज़ और भी अजीब लग रही थी। मैं मोबाइल ढूंढने लगी, मगर अचानक मेरा पाँव फिसला। आह! और अगले ही लम्हे में सीधा उस पर जा गिरी। चंद सेकंड के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, अगर तुम रोज़ ऐसे गिरती हो तो मैं हर रोज़ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी धड़कन और तेज़ हो गई। छोड़ी मुझे, मैंने शर्माते हुए कहा। वो हंसकर बोला, पहले उठ तो जाओ। मैं जल्दी से अलग हुई, मगर अंधेरे में दोबारा तकरीबन उससे टकरा गई। वो हंसने लगा, लगता है आज तुम वाकई काबू में नहीं हो। बस करें, मैं हंसी रोकते हुए बोली। उसी वक्त बिजली वापस आ गई। मैंने देखा, वो मुसलसल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, कुछ नहीं, बस आज की रात यादगार हो गई। मैंने फौरन नजरें झुका लीं। फिर उसने दोबारा मेरे सूट की तरफ देखकर कहा, वैसे ये गुब्बारों वाला कपड़ा वाकई खतरनाक है। मैंने हंसते हुए पूछा, अब क्या हवा? वो बोला, क्योंकि इसे देखकर दिल बार बार करीब आने को करता है।
मैं फौरन शर्मा कर दूसरी तरफ चली गई और वो पीछे से हंसते हुए बोला, आज तो तुम वाकई पानी पानी हो गई हो।